और मैया से कह रहे हैं मैया जल्दी से दरवाजा खोल, सभी मुझे देखने के लिए तत्पर है और मुझे उन्हें दर्शन देना है और उन्हें भी देखना है। मां मैया ने कहा अरे पुत्र बनकर आते तो दर्शन करा भी देती, आप तो पिता बनकर आए हो, ये इतने सारे शंख चक्र गदा किरीटी ये क्या है? भगवान ने कहा मैया हम तो ऐसे ही जानते हैं कि हटाओ ये सब। भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र हटा लिए, कहा छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, कहा ये 2 हाथ कम करो। भगवान ने 2 हाथ करके कहा अब रो तो सही। राम ने कहा रोना भी पड़ेगा, कहा हाँ, और मेरे भगवान रोने लगे। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। रोने लगे हैं मेरे भगवान। देव देवता इस दृश्य को देखकर अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं कि भगवान रो रहे हैं आज मां के कहने। चंद्रमा नाराज हो गए, कहा भगवान हर बार सूर्य वंश में ही आते हैं। मेरे भगवान ने कहा अगली बार तुम्हारे वंश में आऊंगा, पर तुम दुखित मत हो, इस वंश में मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ेगा। और मेरे भगवान का नाम हुआ रामचंद्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का नाम हुआ है रामचंद्र। सभी मेरे भगवान का दर्शन देखकर आनंदित हो रहे हैं। ये नहीं कहा गया कि अवध घर आनंद, अवध घर राम भयो। कहा क्या गया? अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। क्योंकि आनंद कंद राम और कृष्ण दोनों ही आनंद के सागर, आनंद के रूप है। वह सच्चित आनंद है और यह आनंद के स्वयं है, स्वरूप है। मेरे भगवान के साथ उनके चारों भ्राताओं का बड़ा ही आनंद से उत्सव मनाया गया है, बड़े आनंद के साथ। राम जी का उत्सव मना है। चारों भाई बड़े ही प्रेम पूर्वक कलाओं को सीखते बड़े हुए भगवान शिव मिलने आए हैं। क्योंकि जब भी विष्णु के अवतार हुए, दोनों श्रेष्ठ, चाहे राम चाहे कृष्ण, पहले भगवान शिव मिलने आए। क्योंकि हर का हरि से मिलन जरूरी है, हरि हर मिलन होना जरूरी है। बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भगवान के साथ तो काकभूषण जी आते हैं। अनेक भगवान ने कठिनाइयों का सामना किया, परंतु मेरे भगवान के दर्शन मिल गए। बड़ी हुई अनेक कलाएं सीखी। विश्वामित्र जी लेने आए, एक बार के लिए मना कर गया, परंतु गुरुदेव वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से उनको साथ में जाना पड़ा। भगवान द्वारा अनेक ताड़का का उद्धार, निशाचरों का उद्धार, बाहुसुबाहु निशाचर का मेरे भगवान द्वारा उद्धार किया गया है। अनेक लीलाएं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव मुनि परीक्षित को संक्षिप्त में सी राम कथा सुना रहे हैं। समय प्रेम से व्यतीत हुआ। विश्वामित्र के साथ पधारे हैं जनकपुरी। जनकपुरी में दधीच मुनि की हड्डियों से बना वह धनुष है। प्रत्यंचा तोड़ने का कार्य उस पर है। सभी ने प्रयास किए, कोई राजा कर न पाया, पर मेरे भगवान ने पलक झपकते ही उसे तोड़कर वहां पर बैठे सभी का हृदय भी जीत लिया। और वहां गए किस लिए? जानकी से विवाह के लिए। जो उसे तोड़ देगा उसका विवाह जानकी से। सभी जनकपुर वासियों ने अपने नेत्रों को, पलकों को पकड़ लिया है हाथों से। कहा यह दृश्य देखना हम चूक नहीं सकते कि मां अर्थात सीता हमारी सीए राम के गले में हार डाली।
पर मेरे भगवान को कुछ और ही मंजूर। मेरे भगवान ये शरीर में लंबे चौड़े। सीता हार डालने हुए भगवान तनकर खड़े हो गए। कहा भगवान नीचे हुई। कहा अरे हम क्षत्रिय वंश के राजा हैं, हम नीचे नहीं होंगे। हम सूर्य वंश के राजा हैं, हम नीचे नहीं होंगे। सभी देखने के लिए दृश्य को आतुर है। साथ में आए सैनिकों से सबसे कहा हम भगवान से नीचे झुकने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। विश्वामित्र से जी से कहा गया। विश्वामित्र जी ने कहा बच्चों की बात है, हम क्यों बोले? जनक महाराज ने कहा, उन्होंने कहा अरे अयोध्या नंदन को, दशरथ नंदन को अपने यहाँ बुलाकर हम झुकाएंगे? बिल्कुल नहीं। सीता जी सोचने लगी अब क्या करें। सहेलियों जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप कुछ करो। और मेरे भगवान लक्ष्मण सीधे राम के चरणों में गिर गए। लक्ष्मण का अर्थ जिसका लक्ष्य राम के चरण, वह लक्ष्मण। राम भगवान भूल गए और सीधे लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे हुए मैया सीता ने राम जी को हार पहना दिया है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। दोनों का विवाह हुआ, सभी खुश है, आनंद से विवाह उत्सव मन रहा है। परंतु कई बार खुशियों को अक्सर नजर लग जाया करती है। विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा के रूप में अयोध्या में प्रवेश किया है। राम जब राज्य अभिषिक्त होने वाले थे के द्वारा अपने 2 वचन मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने देखिएगा जीवन की हंसते हुए, स्वयं की मां की बात नहीं है, यहां सौत मां थी, फिर भी उनकी बात मानी और बिना कुछ सोचे तैयार हो गई वनवासी। सीता साथ में चली। लक्ष्मण ने बहुत बुरा भला कहा मां, और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में 14 वर्ष वनवास के लिए गए। बीच मार्ग में सुरपंखा का उद्धार किया गया, नाक काट दी। सुरपंखा जाकर अपने भाई रावण से यह बात बतलाती है। और देखिए सबसे बड़ी जो बात है कि रावण को भी पता था शायद कि वह भगवान है, वह जगत पिता परमात्मा है, पर अपनी बहन के लिए रावण राम से भी लड़ गया। विचार नहीं किया मेरा क्या होगा, आगे पीछे सोचा नहीं, बहन की बात आ गई ना, राम से भी टकरा। दोनों चले थे रावण द्वारा मरीच को हिरण बनाकर भेजा गया है, स्वर्ण हिरण का रूप देकर। सीता जी को वह प्रिय लगा, राम जी को कहा मुझे यही हिरण चाहिए। देखिए ये लीला थी। एक बच्चे को पूछोगे कि सोने के हिरण में जान होती है क्या, वो ना बोल देगा, पर भगवान को लीला करनी थी। सीता को लगा हिरण सोने का है और सच्चा भी है। भगवान राम उसे लेने के लिए गए हैं। भगवान राम उसे लेने के लिए गए हैं और इधर लक्ष्मण जी ने काफी समय होने पर जब नहीं पधारे, तब लक्ष्मण जी विचार करते करते स्वयं गए, परंतु एक लक्ष्मण रेखा खींचती कि अगर इसको आपने पार किया फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो बात गौर से सुनिएगा। लक्ष्मण रेखा जीवन में हमारे ऊपर शायद लगाई गई बंदिशें होती है। यहां बंदिशों का रोक टोक से मतलब है कि आपके ऊपर लगाई गई वह नियम जो आपके माता पिता या घर में लगाते हैं कि बेटा तुम इस हद में रहना, इससे बाहर मत जाना, या वो आपको समझा देते हैं। मान लीजिए वो लक्ष्मण रेखा है, अगर अब आप उसे पार करते हैं तो आपको कब हानि हो जाए और फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। रावण साधु का वेश बनाकर आया, सीता से भिक्षा की गुहार की है। सीता भिक्षा देने आई तो कहा इस लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो। सीता जैसे ही बाहर निकली,
रावण ने अपना भेष बदल लिया, साधु से पुनः रावण के भेष में आ गया। सीता को हरण करके ले जाने लगा। जटायु से उसका युद्ध हुआ है। जटायु को पूर्ण रूप से उसने मूर्छित कर दिया और सीता को लेकर चला गया। राम लक्ष्मण आए हैं। जटायु ने भगवान की गोद में सोते पूर्ण वृतांत सुनाया और भगवान की गोद में प्राण त्याग दिया। भगवान राम लक्ष्मण के साथ मां सीता की तलाश में निकले हैं। अनेक विपदाओं को पार करते करते हनुमंत लाल से मिले। सुग्रीव से मित्रता हुई है। बाली का उद्धार किया और उद्धार कर भगवान इस लीला को आगे बढ़ाते बढ़ाते हनुमंत लाल को भेजा है कि जाओ देखकर तो आओ सीता सुरक्षित है या नहीं। हनुमंत लाल गए हैं, पर हनुमंत लाल को तो आप जानते ही। सोचा थोड़ा यहाँ आनंद की अनुभूति भी कर ली जाए, सो वहां इधर उधर कूद के फल खाने लगे, उजाड़ने लगे। वहां पकड़ लिया गया। हनुमान जी को बांध कर लाए रावण के सामने कि ये वानर यहां उदंड कर रहा था। तो कहा ऐसा करो, उसकी पूंछ में कपड़े इत्यादि बांधकर आग लगा। वर्णन यह आता है कि पूर्ण लंका में सभी का तेल मंगा लिया, फिर भी हनुमान जी की पूंछ गीली नहीं कर पाए। अंत में हनुमान जी की पूंछ को आग लगाया गया तो वानर एक जगह काट के इधर उधर कूदते कूदते पूर्ण सोने की लंका में हनुमान द्वारा आग लगा दी। सीता जी के यहां से मुद्रिका लेकर आए, लाकर भगवान राम को बतलाई कि वह कुशल मंगल। सेना को लेकर देखिए राम नाम में कितनी सामर्थ्यता है कि राम प्रयास करते थक गए। राम ने जब सेतुबंध का पुल बांध रहे थे तो एक पत्थर को लेकर भगवान राम ने समुद्र में फेंका कि भाई इससे पुल बना लेंगे। वो पत्थर डूब गया। नल नीर द्वारा पत्थर पर राम लिखकर जैसे ही फेंका गया वो तिरने लगा, ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान ने ही त्याग दिया उसे फिर कौन अपना सकता है। जिस पत्थर को राम ने त्याग दिया अपने हाथ से, वो भला ऊपर कैसे आ सकता था। और जिसने राम नाम का सहारा ले लिया वो उसी समय तर गया। उसी समय उसका तरना संभव हो गया क्योंकि उसने सहारा राम नाम का लिया। राम को इतना समय लग गया और हनुमंत ने एक राम का नाम लेकर छलांग लगा दी और लंका पहुंच गए। भगवान सभी गए हैं और आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण सेना के साथ सेतुबंध पुल का निर्माण हुआ है। रामेश्वर की स्थापना की गई। अब दोनों में बात हो गई। रामेश्वर शिव से कहा, मतलब राम से कहा गया तो कहा राम के जो ईश्वर है। शिव ने कहा नहीं, जो शिव के ईश्वर है। तो ब्रह्मा द्वारा कहा गया राम है जिनके ईश्वर और शिव है जिनके ईश्वर, या राम है जिसके ईश्वर के स्वरूप, वह रामेश्वर इति रामेश्वर। भगवान आगे बढ़े हैं, पूजा अर्चना मां की करने लगे तो एक पुष्प कम पड़ गया। भगवान का मनोबल जवाब देने लगा। अपना एक नेत्र मेरे भगवान ने चढ़ा दिया और मां वहां पर प्रकट हुई चढ़ाने से पूर्व ही, और उनकी शंका को दूर किया। पर राम जो थे वह उस युद्ध में अपनी आत्मबल को कमजोर पा रहे थे। उनका आत्मबल कमजोर पड़ने लगा क्योंकि रावण तो किसी भी प्रकार से मर नहीं रहा था। तब क्या लीला की गई भगवान द्वारा कि मेरे भगवान को अगस्त मुनि द्वारा एक स्तोत्र दिया गया। उस स्तोत्र का नाम था आदित्य हृदय स्तोत्र। उसका मेरे भगवान ने प्रार्थना की है, उसका पाठ की है
ततो युद्ध परिशांतम सम्रय चिंत्या स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम देवतैश्च समागम्य दुष्टम अभ्यागतो रणम उपगम्य ब्रवीद राम अगस्त्यो भगवान सदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्याम सनातनम येन सर्वान रीन वत्सरे विजिष्यसि आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम। कि ऐसा स्तोत्र जिन्होंने उनके मन की मानसिक स्थिति को पुनः मजबूत बनाया वह था आदित्य हृदय स्तोत्र। राम जी का हृदय मजबूत हुआ। विभीषण ने आकर बताया कि भगवान ऐसे इनका कुछ नहीं होगा, इनका उद्धार करना है तो इनकी नाभि में तीर चलाओ। और जब रावण की नाभि में तीर चलाया गया, इससे पूर्व अनेक वृतांत हुए, लक्ष्मण को तीर लग गया है। संक्षिप्त में आपको कथा बतलाई जा रही है। रावण के तीर लगा और रावण वहीं गिर पड़ा। राम ने कहा सुनो, रावण को कोई मार दे ऐसा इस जहान में, इस सृष्टि में उत्पन्न नहीं हुआ था। इसको इसके अभिमान नहीं माना। देखो सीखो कि रावण ने पराई स्त्री को अपने यहां रखा पर कभी छुआ नहीं, सदैव दूर रहा। और रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं था। भगवान शिव की साधना में अपने एक एक मस्तक को काटकर चढ़ा देने लगा। और शिव का तांडव स्तोत्र जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गलैव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम ढमट ढमट डमट निनाद मादमट डमरवय चकार चंड तांडवम तनोतुनो शिवो शिव जटा कटाह संभ्रमम भ्रमण निलिम्प निर्जरी विलोलवी चविल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम। रचना रावण द्वारा की। वैद्यनाथ की स्थापना रावण के द्वारा ही या रावण के कारण ही हुई। अर्थात राम शिव का रावण जितना बड़ा भक्त कोई और न था। कैलाश पर्वत को हिला दिया भगवान को पाने की चाह में। परंतु दो मुख्य कारण, एक तो अपनी बहन के लिए और दूसरा यह सब कुछ तय था। यह जय विजय पार्षद ही थे जो रावण और कुंभकर्ण बनकर आए। यही मुख्य रूप से पूर्ण बात। और रावण का उद्धार हुआ है। राम ने लक्ष्मण से कहा जाओ इसके, यह तुम्हें ज्ञान की वार्ता बतलाए। रावण ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण सुनो, जीवन में कोई भी काम कभी कल पर मत टालना। मैंने सोचा था कि कल मैं चांद तक सीढ़ियां पेड़ियां ले जाऊंगा, पर मेरा कल नहीं आया, मेरा काल आ गया। इसलिए कोई भी काम कल पर मत छोड़ो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी जीव करेगा कब। पुनः सुंदर विमान के साथ भगवान पधारे हैं, आनंद में हुए हैं। आज 14 साल तक किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाए। खुशी का माहौल नहीं हुआ कि भगवान जब आएंगे उसी के बाद में ही सब कार्य होंगे खुशी। भगवान पुनः पधारे। सीता को परीक्षा भी देनी पड़ी और भगवान का पुनः सुंदर सा यह काम भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से बताया। संक्षिप्त में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को रामचरित्र सुनाई। तत्पश्चात बतलाते हैं कि ब्रह्मा अत्रि चंद्रमा के बुध पुररवा की 6 संतानें आयु सतयायु रय जय विजय। यहां से चंद्रवंश का निरूपण शुरू होता है। बड़ा सुंदर वंश था। आगे लीलाएं चली। विश्वस्य मातरम एव विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के हाथ से इस वंश में आगे विश्वामित्र हुए, जमदग्नि परशुराम हुए। पिता की मृत्यु के पीछे 21 बार क्षत्रियों से विहीन करके ही माने। इसी वंश में राजन हुए रंती देव।
देखिए, अपना पेट भरने के लिए तो सभी जीते हैं, अपना पेट भरने के लिए तो एक श्वान कुत्ता भी जीवित रहता है, पर इंसान मनुष्य वो है जो दूसरों का पेट भरकर अपना पेट भरे, वह सच्ची मानवता है। रंती देव राजन के यहाँ बहुत धन संपदा थी, अकाल पड़ गया, सब कुछ छीन गया, धीरे धीरे धन सम्राट सब खत्म होने लगे। अंत में इतने से चावल बचे थे, वह पकाकर खाने को बैठे तुलसी दल के साथ कि इतने में द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आ गया। कहा कुछ मिलेगा? कहा हाँ है ना, और वह चावल उसे दी थी। वह तुलसी दल जल के साथ लेने लगे, इतने में बड़ा विशाल रूप लिए एक व्यक्ति 5 श्वान कुत्तों को लेकर आ गया कि हम प्यासे हैं, जल पिलाइए। कहा अरे लीजिए ना। उस जल को हाथ में लेकर उसे पिलाते हुए ऊपर देखते हैं रंती देव और कहते हैं साईं इतना दीजिए, मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कि बस इतना ही देना कि द्वार पर आया कोई व्यक्ति भूखा न लौटे, क्योंकि द्वार पर आया भिखारी मांगने ही नहीं, तुम्हें दुआ देने भी आता है। और कौन सा आशीर्वाद जीवन में कहां लग जाए कोई बोल नहीं सकता, कब आप कहां से कहां पहुंच जाए कोई बोल नहीं सकता। ऐसा यह वंश था। राजा इसी में यह वंशज आगे वर्णन आता है कि याति राजन का विवाह देवयानी से हुआ, जबकि वह ब्राह्मण और वह क्षत्रिय, परंतु यह उस समय की बात है कि देवयानी ने गलती से अपनी सहेली के कपड़े पहन लिए, शर्मिष्ठा के, उसने बहुत बुरा भला कहा। शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए, देवयानी ने बुला भरा कहा तो शर्मिष्ठा ने उसे कूप में डाल दिया। मृगया के उधर से मुनिवर निकल रहे थे, उन्होंने इन्हें स्वीकार कर लिया, निकाल कर गंधर्व विधि से विवाह कर लिया गया। तत्पश्चात शर्मिष्ठा को भी उसने गलती की तो दासी बनकर आना पड़ा, परंतु देवयानी से पुत्र हुए यदु त्रिवुष, शर्मिष्ठा से भी उन्होंने अंदर ही अंदर विवाह कर लिया। ध्रुय अनूर पुरु उनके पुत्र हुए। शुक्राचार्य को बुरा लगा, उन्होंने श्राप दिया कि मेरी बेटी रहते ही दूसरी से विवाह किया, बूढ़े हो जाओ, वृद्ध हो जाओ। तो कहा राजन मुझे कोई दोष नहीं, आपकी पुत्री को ही कष्ट है। तो कहा अपने एक पुत्र की आयु ले लो। पुरु की आयु लेकर काम भोग किया, खुद प्रगलानी हुई और छोड़कर वन में गए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए भजन किया और भगवान को प्राप्त हुआ। बड़ा ही सुंदर वंश था। इसमें ही दुष्यंत इत्यादि राजन भरतलाल का इसी में जन्म हुआ, जो शेरों के साथ बचपन से ही खेलते थे। जड़ भरतलाल और एक ये भरत, इन्हीं तीनों के कारण हमारे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तत्पश्चात सुंदर वर्णन आता है कि इन्हीं यदु के वंश में आगे राजन हुए देवमिड। देवमिड राजा की 2 पत्नियां थी, एक से अर्जन्य पर्जन्य हुए, एक से हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य है जिन्हें नवनंदन कहा जाता है उनके, और सूरसेन के हुए वसुदेव। वसुदेव के रोहिणी, इलाभद्रा इत्यादि कई पत्नियां और भी थी। कंस ने अपनी बहन का विवाह चाहते हुए देवकी के साथ वसुदेव का किया। जब उसे विदा करने लगा तो आकाशवाणी हुई कि इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस भयभीत हो गया, देवकी को मारना चाहा, वसुदेव ने रोक लिया, दोनों को कारागृह में डाल दिया गया। 6 संतानों को मार दिया, 7वीं संतान का गर्भ स्थापित कर दिया गया। 8वीं के रूप में कृष्ण ने जन्म लिया। ये थी परीक्षित कृष्ण कथा। परीक्षित ने कहा हो गई? कहा हाँ हो गई ना। कहा इतनी जल्दी सुना दी? कहा हाँ सुनाई ना अभी। कहा भगवान राम कथा संक्षिप्त में सुनाई, कोई बात नहीं, कृष्ण कथा संक्षिप्त में ऐसा मत कीजिए। आइए भागवत जी के 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते। कहा मेरे परिवार के पास था क्या? हम अकेले पड़ गए पांडव सब।
बड़ी बड़ी भीष्म पितामह जैसी तिमिंगल मछलियां कभी हमारा कार्य पूर्ण कर देते, उन कृष्ण की ही वजह से हम बचे रहे। उन्होंने ही हमारी नैया पार की। उनकी कथा में ऐसे मत कीजिए कंजूसी, उनकी कथा ऐसे कंजूसी में मत सुनाइए। सुखदेव ने कहा, परीक्षित मैंने श्रोता बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा नहीं। आज तुम निरंतर कथा सुन रहे हो, तुम्हें भूख प्यास नहीं लग रही। कहा, मुनिवर मैंने भूख प्यास वजह की वजह से, भूख प्यास के कारण से ही मुझे श्राप मिला था। मैं अपनी भूख प्यास पर काबू ना कर सका, उसी कारण से मुझे श्राप मिला था। पर सच कहता हूं, अब मैंने भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर लिया। मुझे भूख प्यास नहीं लगती, बस कृष्ण की कथा सुनना है। भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कृष्ण तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती। बस कृष्ण की कथा सुनाइए, और कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। कहा, ठीक है परीक्षित, तुम्हारी कृष्ण की कथा में निष्ठा है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पेरा। तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पेरा। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मेरे भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। सभी देवी देवता भगवान के पास गए, कहा भगवान पाप कर्म बहुत बढ़ रहा है, कुछ कीजिए। नीचे उग्रसेन के पुत्र ने, कंस ने बहुत पाप कर्म को बढ़ा दिया है। भगवान ने कहा, मैं जल्द ही इसके निवारणार्थ हेतु प्रकट होऊंगा। वसुदेव देव की के यहाँ। कहा ठीक। कंस उग्रसेन का पुत्र था। उग्रसेन ने साधु महात्माओं से पूछकर बड़ा ही ध्यान से पूर्ण कार्य हेतु सब सोच के रखा था, परंतु द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उग्रसेन जी की पत्नी पर पड़ गई, जिसके कारण से उग्रसेन के पुत्र कंस राक्षस प्रवृत्ति का जन्म लिया।